चलिए, आपके स्क्रीन पे रहा आज का पहला क्वेश्चन। और जो है एनटीपीसी की सीरीज चल रही है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग देख रहे होंगे और क्वेश्चन को जो है आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आप जो है सीरीज देखिए, आप निश्चिंत हो सकते हैं। आपके पूरी सीरीज देखने के बाद जो है आपका कम से कम जो है मैथ इस टॉपिक से क्वेश्चन जो मैं सीरीज करा रहा हूं पेपर में 100% आएगा। हमने प्रीवियस ईयर के पेपर को, जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहे हैं, उस पेपर को एनालिसिस करके मैं जो है आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, a प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 8 अंकों वाली संख्या 4523A60B क्या है, 15 से विभाज्य है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 15 से विभाज्य कह रहा है और मैक्सिमम वैल्यू ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो चलिए देखते हैं। 15 जो विभाज्य होगा, 15 से जो विभाज्य होगा वो क्या होगा, 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगा। बिल्कुल सही बात है। और 5 से विभाज्य होगा, 5 से जो संख्या विभाज्य होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 और 5 होगी। एक बात तो अपने को क्लियर पता चल गया। अब पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले लूं, 5 ले लूं। ए की कितना ले लूं, 0 और 5 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, तो 5 आ सकती है मैक्सिमम वैल्यू। चलिए ठीक है। 3 का जो है विभाज्यता का नियम क्या है, वो अंकों का सम जो है 3 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए ठीक है, यहां पे हमने क्या कर लिया, 5 रख लिया। तो देखते हैं, 5 4 5 9 और 9 और 5 कितना हो गया, 14 और ये क्या हो जाएगा, 6, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या ऐड कर दें कि जो है 3 से डिविजिबल हो जाए। तो देख लेते हैं कि अब 9 9 5 14 20 और 5 25 हो गया। तो 25 में क्या जोड़े, 7 जोड़ दें। 7 अगर हम जोड़ देंगे, 8 जोड़ लेते हैं, 8 33 हो जाएगा। अगर 8 को अगर ऐड कर लेंगे तो 33 हो जाएगा। 33 जो है क्या है, 3 से डिविजिबल है और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रही है। तो 8 5 क्या हो गया, 13 हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, वो महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 57, 93 और 191 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, डिजिट 57 है, 90 और 3 है और उसके बाद 191 है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसको इससे माइनस कर दीजिए। तो इसको इससे माइनस कर दिए 36। अब इसको इससे माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 98, 8, ठीक है, ये हो गया 98। और इसको इससे अगर माइनस कर देंगे तो एज इट इज, देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों को पहले चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ क्या आ रहा है इन दोनों का, इन दोनों का एचसीएफ कितना है, ये हो जाएगा 18 इंटू 2 हो जाएगा, ये 49 इंटू 2 हो जाएगा। तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 2 आ रहा है, एचसीएफ 2 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस का आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। एक व्यक्ति बिना रुके एक दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, उसकी जो है बिना रुके, अगर कोई ट्रेन है या कोई व्यक्ति है, कुछ भी हो, वो बिना रुके उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। और ठहराव के, अगर बीच बीच में वो रुक रहा है, जैसे ट्रैवलिंग कर रहा है और फिर बीच में थोड़ा रेस्ट लिया, फिर ट्रैवलिंग कर रहा है और जो है फिर रुक रहा है, तो रुक रुक के बीच बीच में रेस्ट के बाद जो है उसकी स्पीड हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कितना मिनट प्रति घंटे के लिए रुकता है, यानी कि रुकने का जो स्टॉपेज टाइमिंग है वो उसका कितना है।
कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर ले लेना है, कितना हो गया 20, और सबसे बड़ा वाला वैल्यू से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये कितना आ जाएगा आपका, ये काट दीजिए, 1 बट्टा कितना आ जाएगा 3, और इसको चेंज कर लीजिए आप, कितना जो है इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आवर है, ये क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। आपको 20 बार में चला गया तो क्या हो जाएगा 20 मिनट। बोले तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए नंबर सिस्टम का जो है आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि हो रही है, हर में जो है 200% की वृद्धि की जाती है, तब भिन्न जो है 10/19 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए भिन्न इक्वल टू क्या होगा, भिन्न इक्वल टू होगा अंश अपॉन हर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 150% न्यूमरेटर में जो है इंक्रीमेंट करना है, यानी कि 150% अंश में वृद्धि हो रहा है। तो कोई भी चीज इस यूनिवर्स में 100% हो रहा है, तो 100% में अगर 150% का क्या कर दें, इंक्रीमेंट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा कि नहीं, 250% हो गया। इस न्यूमरेटर को x मान लेते हैं। फिर डिनोमिनेटर में क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर में कह रहा है कि 200% की वृद्धि हो रही है, तो 100% और प्लस 200% कितना हो गया 300% हो गया, इनटू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो बिकम फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है, फ्रैक्शन हो रहा है 10/19। अब देखिए परसेंटेज कैंसिल कर लिए, 2 कैंसिल कर लीजिए यहां से, और जो है 1 0 कटेगा यहां से, यहाँ 5 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा 12, तो x अपॉन क्या हो जाएगा 12 अपॉन क्या हो जाएगा 19। देखिए आपको काटने का जो है ये भी अप्रोच आपको सिखा रहा हूं, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्या होगा मददफुल होगा। और देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पर रहा ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, 37 पर पावर 1000 को अगर 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो है किससे कटेगा, 37 जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, 37 को 36 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर क्या कर सकते हैं 1000 कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब ये देखिए ये इससे कट जाएगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 बाय क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इस पे पावर 1000 कर दीजिए, इस पे कितना भी पावर करेंगे 1000 तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो अगर मैं बात करूं डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, तो अपना आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। देखिए बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, एक मोटर धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर की दूरी तथा धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटा अधिक लगता है, यानी कि तय करती है, यदि नदी की धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। अगर V2 का मान देख लीजिए, V2 का मान क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए प्रतिकूल का क्या होगा V1 माइनस V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, और 1 घंटा अधिक लगता है। प्रतिकूल जाने में जो है उसे क्या लगता है 1 घंटा अधिक लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन के थ्रू निकाल पाते हैं तो आप क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू लगाइए, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आप बनाएंगे इक्वेशन बनेगा, फिर उसका जो है 2 वैल्यूज आएगी, बहुत लंबा मेथड है जो आपने 10th में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक्स में। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहां डिस्टेंस दिया हुआ है 48 किलोमीटर। और देखिए यहाँ पे जो है V2 की वैल्यू दी हुई है, V2 जो है लेस होता है V1 से, यानी कि 9 की चाल जो है हमेशा ज्यादा होता है धारा की चाल से।
अब यहाँ पे देखिए ये हो गया V1, ये माइनस क्या हो गया आपका -4 हो गया, और ये देखिए ये हो जाएगा 48 अपॉन V1 क्या हो जाएगा, V1 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इक्वल टू 1। आप क्या कीजिए यहां से डायरेक्ट ऑप्शन पुट कर दीजिए, ऑप्शन रख के देख लीजिए। ये देखिए 10 अगर मान लीजिए रख रहे हैं तो 10 में से 4 गया 6 बचा, ये आ गया 8 आपका। यहाँ पे 10 रखेंगे, ये कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। 16 रख लेते हैं, 16 देखिए 4 हुआ, 16 में से 4 गया तो 12 हुआ, 12 4 बार में कट गया। चलिए ये आपका हो गया। और फिर यहाँ अगर मैं बात करूं 16 और ये कटेगा नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या ये कटेगा, नहीं कटे, 20 रख के देख लेते हैं। 20 में क्या हो जाएगा, 20 में ये हो जाएगा 16, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 20 और 4 24 हो गया तो 2 हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा। तो देखिए 3 - 1 3 - 2 क्या हो गया 1, कंडीशन सेटिस्फैक्शन। तो अपना आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन sin A = 4/5 है, sin B = 5/13 है। तो cos A - B का आपको मान निकालना है। तो cos A - B का जो है आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, cos A × cos B प्लस sin A × sin B होता है। cos A प्लस B में यहां पे माइनस हो जाएगा। तो ये मेरा जो है ट्रिगोमेट्री में प्लेलिस्ट में पूरा जो है टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है, 25 वीडियो डली हुई है प्लेलिस्ट में, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। sin A + B, tan A + B सारे फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए हैं। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे चाहिए, देखिए cos A की वैल्यू दी हुई है, तो हमें क्या चाहिए, sin A की वैल्यू दी हुई है तो cos A की वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट, देखिए हाइपोपोटेंस कितना हो जाएगा, हाइपोपोटेंस तो 5 है, तो 5 होगा ये परपेंडिकुलर 4 3। अगर मैं यहां से बात करूं तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे sin B की वैल्यू दी है, तो cos B की वैल्यू डायरेक्ट आप कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोपोटेंस हो गया, यानी कि कर्ण हो गया। तो क्या होता है ट्रिपलेट, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 12/13, अपना काम खत्म हो गया। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 3/5, cos B की वैल्यू कितना है 12/13, और sin A की वैल्यू कितनी निकली है, sin A की वैल्यू जो है दिया हुआ है 4/5, और sin B की वैल्यू यहाँ पे कितना है 5/13। तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा अपॉन 60, ये कितना हो जाएगा 20/60, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 56/60, कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 56/65 ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके स्क्रीन पे रहा ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, कह रहा है एक वस्तु को 4400 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 3600 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। अगर लाभ अगर हानि के बराबर है तो कुछ नहीं करना, आपको दोनों को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो सीपी अगर निकालेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे, लाभ जितना हुआ जितना हानि हुआ दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 4400 प्लस 3600 अपॉन 2 कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000, 8000 को 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4000, 4000 हो गया आपको सीपी। उसके बाद कह रहा है अगर इसे 4800 में बेचा जाए तो कितना % का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो बिल्कुल अपने को लॉस दिख रहा है, सॉरी प्रॉफिट दिख रहा है। कितने का प्रॉफिट दिख रहा है 800 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो 800 हो गया प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू क्या 100, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 800,
और सीपी कितना है, सीपी बिल्कुल है, सीपी है 4000, तो क्या कर देंगे यहाँ पे 4000 कर देंगे सीपी, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 20 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 20 बार में कट जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 20 नंबर। बोले तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा भी नहीं, आंसर आ गया होगा अगर आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया होगा तो। कहिए कैसे, चलिए आपको बताता हूं आज मैं। देखिए साइन 150, साइन 150 30 का मान 150 का मान, आपने हमारी अगर ट्रिगोमेट्री की सीरीज देखी होगी तो 30 का मान 150 का मान, 45 का मान 135 का मान, है ना, 60 का मान 120 का मान, और बाद बाकी क्वाड्रेंट सेट कर देंगे, जिस क्वाड्रेंट में है उसके अनुसार साइन पॉजिटिव या निगेटिव लगा देंगे। तो चलिए साइन ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। उसके बाद cos 0 1 होता है, tan A इंटू tan B क्या होता है प्रॉपर्टीज, tan A इंटू tan B इक्वल टू 90 डिग्री है, तो A प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। तो 67 और 23 90 है, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो अब क्या बच गया साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर। आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, 15 फीट 12 फीट और 9 इंच 16 फीट 3 इंच और 23 फीट 6 इंच की सटीक माप करने के लिए पैमाने की सबसे बड़ी संभावित जो है माप क्या होगी। तो 1 फीट बराबर कितना होता है, 1 फीट बराबर होता है 12 इंच, 1 फीट बराबर होता है कितना 12 इंच। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो फीट को इंच में चेंज करेंगे, फिर जो है सटीक जो आ सके तो ये एचसीएफ निकालना होता है, अधिकतम से अधिकतम जब भी कहे एचसीएफ करना, फिर भी इसका एचसीएफ निकालना इतना आसान नहीं है, काफी ज्यादा टफ है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सेकंडों में कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्वेश्चन करने का। देखिए ये 15 है, तो ऑब्वियसली है 3 और 5 आएगा, इसमें हमें क्या देखना है कॉमन देखना है। तो ये देखिए ये वाला पार्ट अलग है, अब देखिए ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, तो इसमें क्या आएगा देखिए 23 और ये क्या हो जाएगा 2 और 3 आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या 2 कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, लेकिन क्या है 3 कॉमन है इसमें। तो जितने भी होंगे इसमें देखिए 9 है, 3 कॉमन होगा, इसमें भी क्या होगा 3 कॉमन होगा, है ना, तो सब में क्या होगा 3 कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका सही उत्तर होगा। इस टाइप के आपके अप्रोच सोचना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पेपर में कितने भी टफ क्वेश्चन थे, आपकी अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है पेपर में उस कंडीशन में ही अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपकी अप्रोच स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।